दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सीवी परामहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, गुरु भक्ति ने सुमित्रा माता जी, उनके समस्त परिवार, सभी श्रोताओं के लिए मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं। हम लोग आयुष भावों का जो विवाह होने वाला है उसकी शुभकामना समारोह में उपस्थित हैं। यह विचार इन समस्त परिवार का है। हमारे सुमित्रा माता जी का विचार है और जिनके सुपुत्र हैं अजय बाबू, नीतू भाभी का विचार है। उनके विचार के अनुरूप यह सत्संग हो रहा है। शुभकामना के लिए, मंगल कामना के लिए मेरा सौभाग्य रहा है कि इस परिवार में मुझे विशेष रूप से बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। इसके पूर्व भी मैं विवाह की शुभकामना के लिए आया था, अभी भी आया हूं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना कर देता हूं और गुरु महाराज की कृपा हो जाया करती है। और आप लोगों की जो श्रद्धा है, आप लोग जो गुरु महाराज पर आस्था विश्वास बना के रखे हैं, इसी कारण से गुरु महाराज की कृपा होती है और आपका जो भी यज्ञ होता है वह सकुशल संपन्न होता है। मैंने अपने नजरों से भी बहुत सारे यज्ञों को जो आपके परिवार में संपन्न हुआ है देखा है। कोई बाधाएं नहीं, विघ्न नहीं, बड़े हर्ष वातावरण में प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हुआ है। तो यह जो कार्यक्रम है आयुष बाबू का जो विवाह होने वाला है, यह भी कार्यक्रम ठीक उसी तरह से निर्विघ्न संपन्न होगा, मुझे आशा और विश्वास है। क्योंकि जब आप आवाहन करते हैं अपने इष्ट का, गुरु का आवाहन करते हैं, गुरु को बुलाते हैं, उनकी अद्भुत शक्ति रहती है, अद्भुत शक्ति होती है। उन शक्ति के द्वारा शिष्यों का कार्य संपादित होता रहता है। गुरु कितने दयालु कृपालु होते हैं, चरणदास जी महाराज के पद्यों से हम लोग जान पाते हैं। उन्होंने कहा है, पितसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे तन सु डांट और उगार। माता से हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि पितसु माता 100 गुना, पिता की जो भूमिका होती है, पिता जो सम्मान करते हैं, पिता जिस दृष्टि से जितने मायने में बच्चों का सम्मान स्नेह करते रहते हैं, उस हिसाब से चरणदास जी महाराज कहते हैं मां 100 गुना अधिक करती है। पितसु माता 100 गुना,
कैसे करती है? हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जैसे पिताजी सूट बूट पहन करके ऑफिस जाने लगे, उसी समय नन्हा मुन्ना बच्चा सामने में आता है, उसे गोद में ले लेता है। संजोग से बच्चा पेशाब कर देता है, पिता खिन्न हो जाता है और बच्चे को पटक देता है, बेवकूफ कहीं का, हम जा रहे तो ऑफिस कपड़ा पहन करके तुमको अभी सूझा पेशाब कर दिया, गंदा कर दिया। उसके बाद मां की भूमिका को देखिए, मां भोजन कर रही है, गोद में बच्चा है, वह नन्हा मुन्ना बच्चा पैखाना कर देता है। मां भोजन कर रही है लेकिन फिर भी बड़े प्यार से प्रेम से बच्चे को उतारती है गोद से और कहती है कि अरे तुम अब ये पैखाना कर दिया, कोई बात नहीं है। नीचे उतार करके पैखाना पेशाब साफ करती है माँ। उसके बाद उस बच्चे को पुनः गोद में लेती है, फिर खाना खाती है। देखिए माँ का हृदय कैसा है। तो चरणदास जी महाराज कहते हैं माँ का हृदय पिता से 100 गुना अधिक रहता है। पितसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन सु डांट अरुगार। मन से सेवा करती, हृदय से सेवा करती, सच्चे हृदय से माँ सेवा करती है। और भले वो डांटती है लेकिन भीतर से स्नेह बना के रखती है, ऐसी माँ होती है। आगे बढ़कर के चरणदास जी महाराज कहते हैं माता से हरि 100 गुना। अब देखिए हरि परमात्मा जो होते हैं माँ से भी बढ़कर के प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। माता से हरि 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव। हरि से परमात्मा से भी 100 गुना स्नेह कौन देते हैं? गुरुदेव। अब कितना गुना हो गया जोड़िए, पिता से 100 गुना माँ, माँ से 100 गुना हरि, हरि से 100 गुना गुरु। कहते हैं प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। हमारे अंदर की जो अज्ञानता है उसका भी हरण करते हैं संत सद्गुरु। हमारे व्यथा को, कष्ट को दूर करते हैं संत सद्गुरु। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। गुरु कैसे होते हैं? कहते हैं मंगल की मूर्ति होते। प्रतिमा लगाते हैं ना घर में या मंदिर में, जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, यदि सद्गुरु की मूर्ति है कहते वह मूर्ति ऐसी है जैसे मंगल करने वाली, मंगल मूर्ति सद्गुरु। मिलवे सर्वाधार, कहते हैं परमात्मा से मिलाने वाले सद्गुरु होते हैं। और क्या करते हैं? मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार, मंगल ही मंगल करने वाले संत सद्गुरु होते हैं। ऐसे दयालु सद्गुरु की जो आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, सद्गुरु का जो आवाहन करते हैं, उनकी कृपा होती है, आशीर्वाद होता है। इसीलिए जो सत्संग प्रेमी हैं किसी भी अवसर पर जरूर सत्संग कराते हैं, साधु महात्मा को बुलाते हैं और गुरु को याद करते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे, मंगल करने वाले। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मना खुशी, खुशी और मंगल प्रदान करने वाला साधु समाज होता है। मुद मंगल में संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ राजू। कैसा संत समाज है? कहता चलता फिरता तीर्थराज। हम लोग गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, गंगा जी हम तक नहीं आती है, हम ही जाते हैं, क्योंकि जड़ गंगा है। लेकिन एक ज्ञान की गंगा है। वह ज्ञान की गंगा ऐसी है, हम जहां रहते हैं वहीं बहने लग जाती है, वहीं प्रवाहित होती रहती है।
ये संत समाज कैसा है? कहते चलता फिरता तीर्थराज, जहां जाते हैं वही तीर्थ का लाभ पहुंचा देता है। जैसे आप शुभ कामना के लिए तीर्थों में जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं अपने देवताओं के पास, देवी के पास, जिनकी जहां आस्था होती है वहां वो जाते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही है, उन्होंने ऐसा अवसर प्रदान किया कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप तक वो तीर्थ आ जाता है। अभी जो आप लोग सत्संग कर रहे हैं ये तीर्थ है, ये तीर्थ आप तक आ गया है। और तीर्थ का काम होता है कल्याण करना, तीर्थ का मतलब होता है कल्याण करना। तो आप तक यह तीर्थ आया है आपकी कामना की पूर्ति के लिए, आपकी जो इच्छा है उसकी आपूर्ति के लिए आया है। आपके जीवन में जो भी दुख संकट होगा उसको दूर करने के लिए आया है। कितना सौभाग्य है। तो कहते हैं यह जो संत समाज है यह ज्ञान की गंगा है। एक संत ने कहा है त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जन निर्मल, मलिन मलिन नहाया रे तू काहे को जग में आया। हम लोग जो ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र में वह त्रिकुटी है, वहां जो तीर्थ है उस तीर्थ में जो नहाते हैं अर्थात ध्यान करते हैं उसको बहुत लाभ मिलता है। कहते हैं त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, वह ऐसा तीर्थ है जहां पहुंचने के बाद लोगों का कल्याण होता है। तो हम लोग संत समाज रूप तीर्थ में विराजमान हैं, इसमें हम लोग नहाते हैं। एक संत ने कहा है भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। कहते हैं यह जो दरिया है सत्संग का दरिया, दरिया कहते हैं गंगा को, मुसलमान लोग दरिया बोलते हैं, हम लोग गंगा बोलते हैं। कहते हैं ये ज्ञान की गंगा है, इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाइए, शरीर से नहीं मन से, ख्यालों से। यदि आप ध्यान से सुनेंगे आपका मन नहाएगा, मन पवित्र होगा, मन शुद्ध होगा। इसलिए सावधान होकर के सुनने की आवश्यकता है। हम गंगा जी में जाते हैं, नहाते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं, मुंह भी बंद कर लेते हैं। शरीर के किसी भी भाग से पानी अंदर जाने नहीं देते। यदि पानी चला जाएगा तो परेशानी हो जाएगी, डूब जाएंगे। तो गंगा जल यदि आपके भीतर में प्रवेश नहीं करती है तो भीतर को कैसे धोएगी, जरा सोचिए। भीतर जाने ही नहीं देते हैं गंगा जल को तो भीतर धोएगी कैसे? वो बाहरी ऊपरी तल को धोती है। शरीर का जो ऊपरी भाग है उसी मैल को गंगा जी धोती है। आपके अंतःकरण में जो अशुद्धता है और पवित्रता है, मैल है, उसको वो नहीं धोती है। तब सत्संग रूपी गंगा से अंतःकरण का जो मैल है वो धुलता है, धोया जाता है। कहेंगे कैसे? जैसे अभी आप सुनते हैं आपके भीतर में शब्द जाता है, भीतर में जो जाता है आपका जो मन है वो धुलता है, मन साफ होता है, पवित्र होता है। इसलिए सत्संग रूपी गंगा में जो डुबकी लगाते हैं उसका भीतर वाला मैल धुलता है, साफ होता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। हमारे जीवन में सत्संग से बदलाव आता है। गोस्वामी जी ने कहा है काक होई पिक बकऊ मराला,
मज्जन फल देखिए तत्काला। क्या परिवर्तन होता है? कहता कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कोई भी कहेंगे, आज तक इतने दिनों से हम लोग सत्संग करते आ रहे हैं, किसी कौवे को कोयल होते तो देखे नहीं है, किसी बगुले को हंस होते हुए तो नहीं देखे हैं। लेकिन ये बातें कैसे कही गई है? गोस्वामी जी का कहने का मतलब ये है, जो कटुवादी है, जो जिनकी विचारधाराएं कर्कशा है, जो क्रोधी है, उसमें परिवर्तन आता है। जैसे कौवा कौ कौ करता है, उनकी आवाज बड़ी कर्कशा लगती है, तो कहते हैं इसी टाइप का जो आदमी है, कर्कशा टाइप का आदमी, यदि वो सत्संग में आ जाता है, उसके विचारों में बदलाव आता है, मधुरभाषी वो हो जाता है। इसीलिए कहा काक होई पिक बको मराला। और बगुला जो है हिंसक प्राणी है, तो जो हिंसा प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, यदि वो सत्संग में आते हैं तो वो अहिंसक हो जाते हैं, उसमें बदलाव आता है। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी। उदाहरण देते हैं, जो वाल्मीकि मुनि था, हत्यारा था पहले, लेकिन संत समागम में आने से, संत के शरण में जाने से, सत्संग सुनने से उसमें बदलाव आया। क्या बदलाव आया? कहता हुआ जो हत्यारा मुनि जी था, बाद में बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, सत्संग के प्रभाव से, साधु संग से यह बदलाव आता है। जब प्रहलाद की मां कयाधु गर्भवती थी, वो नारद मुनि के आश्रम में रुकी थी, वहां पर रह करके सत्संग उन्होंने सुना। तो मुनि जी ने, नारद मुनि ने सत्संग सुनाया, उस बच्चे पर ऐसा प्रभाव पड़ा। देखिए, वो प्रहलाद भगत उत्पन्न हुआ। तो सत्संग का प्रभाव जागृत अवस्था में भी पड़ता है, स्वप्नावस्था में भी पड़ता है, गर्भावस्था में भी पड़ता है, जब बालक बाहर आता है तब भी पड़ता है। इसीलिए सत्संग में आना चाहिए। यह परिवर्तन आता है जीवन में। हम बीच बीच में कहा करते हैं, गुरु महाराज के चमत्कारों को, कुप्पा घाट की बातों को सुनाया करते हैं। अब देखिए कैसे परिवर्तन होता है, वही बतला रहे हैं। कुप्पा घाट में एक बिलाव था। वह बिलाव ऐसा था जो कि गुरु महाराज जब स्तुति विनती के लिए गुरु निवास में बैठते थे अपने आसन पर, तो जो चौकी थी उसके नीचे, जय गुरु, चौकी के नीचे वो बिलाव बैठता था, और तब तक बैठा रहता था जब तक गुरु महाराज का सत्संग होता था। अब देखिए, एक दिन की बात नहीं है, रोज ऐसा देखा जाता था उस बिलाव को। उसके बाद जब गुरु महाराज का प्रोग्राम बाहर होता था जाने का, गुरु महाराज जब चले जाते थे, वह बिलाव न जाने कहां छिप जाता था, किसी को नजर में ही नहीं आता था। जब गुरु महाराज को आना होता था, एक दिन पहले से न जाने उस बिलाव को कौन टेलीफोन कर देता था, कुप्पा घाट में घूमने लग जाते थे। कैसा संस्कार था, सत्संग करता था वो बिलाव। एक दिन अभी संत मत के जो वर्तमान आचार्य श्री हैं, पूज्यपाद हरिनंदन जी महाराज, पुराने समय की बात है, उस समय वो
अपने आवास में आए हुए चूहों को भगा रहे थे। तो चूहा बड़ा चंचल होता है, इधर से उधर कर रहा था, भाग नहीं रहा था। उसी बिलाव ने देखा कि बाबा भगा रहे हैं चूहा को, भागता नहीं है। ऐसा झपट्टा वो मारता है, चंगुल में पकड़ लेता है और पकड़ कर करके उसको खाता नहीं है, वो ले जा करके उधर गंगा जी के किनारे में जो जंगल था उसमें छोड़ देता है और खाली हाथ लौट आता है। तो जो गोस्वामी जी ने कहा है हिंसक प्राणी अहिंसक हो जाता है, ये तो कुप्पा घाट में घटना घटी है। उस बिलाव में ऐसा परिवर्तन देखा गया। ये संत का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है। और कुप्पा घाट की दूसरी कहानी सुनाती है। एक बिल्ली थी, कई बच्चा दी। कुप्पा घाट में एक कुतिया थी, उसने भी कई बच्चा दिया। समकालीन एक ही समय में दोनों ने कई बच्चा दिया। संयोग ऐसा होता है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को बिल्ली छोड़ करके चली जाती है, संसार से मर जाती है। बच्चा बिलखने लगा, भटकने लगा, म्याऊं म्याऊं करता था। अब दूध पिलाएगा कौन उसको, छोटा ही बच्चा था। अब देखिए संत के दरबार की बात सुना रहे हैं। वो जो कुतिया थी उनको तो कई बच्चा थी, लेकिन फिर भी उनके दिल में दया आ जाती है। जैसे मानव हो, दया आ जाती है, ऐसी वह कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला करके उसके बाद बिल्ली के बच्चों को भी दूध पिलाती थी। अब देखिए कैसी घटना है। और एक दिन नहीं बल्कि बिल्ली के बच्चों को दूध पिला पिला करके वो सयाना कर दी। ये कुप्पा घाट की बात। हम आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, लेकिन संत दरबार में ऐसा होता है, गुरु दरबार में ऐसा होता है। मानव को कौन कहे, जानवर के भी जीवन में परिवर्तन देखा जाता है। ये संत का प्रभाव है, सत्संग का ये प्रभाव है। इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, जीवन में बदलाव आता है। यह जो सत्संग है संतमत का सत्संग है। हमारे गुरु महाराज ने सभी संतों के विचारों को जीवन में अपनाया, उसी विचारों का प्रचार किया। इसीलिए इसको संत मत कहते हैं। चाहे वो कबीर साहब का विचार हो, नानक साहब का विचार हो, दादू साहब का विचार हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विचार हो, चाहे वो वेद की वाणी हो, पुराण की वाणी हो, रामायण की वाणी हो, गीता की वाणी हो, जितनी संत वाणियां हैं उन वाणियों को गुरु महाराज ने लिया है। जितने शास्त्र हैं सभी शास्त्रों की बातों को गुरु महाराज ने लिया और उसी का प्रचार प्रसार गुरु महाराज ने किया। गुरु महाराज ने कहा है, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। कोई भी व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। आप में से किसी से पूछेंगे आप सुख चाहते हैं, कहेंगे क्यों नहीं चाहेंगे, तो अच्छी बात है। सब कोई सुख चाहते हैं, लेकिन मिलेगा कहां, कैसे मिलेगा? सुख का उपाय क्या है, रास्ता क्या है? खोजते तो सब हैं, चाहते सब हैं, लेकिन सुख का जो रास्ता है, जो उपाय है, सबके पास नहीं है, संत के पास है। एक सेठ जी थे, वो हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास आए। उस समय गुरुदेव दिल्ली आश्रम में थे, राजपुर खुर्द में, वहीं प्रवास था उनका। तो सेठ जी से हाल समाचार पूछा गया, परिचय पूछा गया। तो सेठ जी ने कहा
मैं इतना अमीर आदमी हूं, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मैं करोड़पति हूं। तो गुरुदेव ने कहा आप करोड़पति हैं, हम तो कौड़ीपति हैं, आप हमारे पास क्यों आए? जब आप करोड़पति हैं तो करोड़पति को कौड़ीपति के पास आने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो सेठ जी ने कहा था कि महाराज मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन मन में शांति नहीं है। अब देखिए, जो जीवन का सार चीज है, मूल चीज है शांति, तो शांति संपत्ति से नहीं आती है। यदि शांति संपत्ति से आती तो सब कोई खरीद लेते। मॉल में आप जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं खरीदने के लिए, जो विदेशी लोगों का बाजार है, जो शॉप है, एक से एक सामान मिलता है वहां पर, लेकिन वहां शांति नहीं मिलती है। आप बड़े पैसे वाले हैं तो बड़े बाजार में जाइए, बड़ी दुकान में जाइए, वहां कहिएगा कि हम 1 लाख रुपया में शांति खरीदना चाहते हैं, दीजिए। तो वो कहेगा ये पागल आदमी है। अब शांति कोई खराब चीज है? शांति खोजने वाले को लोग पागल कहता है। क्यों? क्योंकि जो शांति आप खोज रहे हैं वो शांति किसी शॉप में नहीं मिलेगी, किसी दुकान में नहीं मिलेगी, तो कहां मिलेगी? हमारे गुरुदेव ने कहा है, नोकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। शांति को जो चाहता तज और जो नकली। हमारे गुरु महाराज कहते हैं यदि आपको शांति चाहिए, साधना करनी होगी, सत्संग करना होगा। ये जो माहौल देख रहे हैं, इसी माहौल में शांति मिलती है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है। नहीं तो सिर्फ धन से यदि सुकून, शांति, सुख मिलता तो भगवान बुद्ध घर का परित्याग नहीं करते। क्यों? इसलिए नहीं करते क्योंकि वो राजा का लड़का था। अब राजा का लड़का हो, अब वो सुख खोजने के लिए घर का त्याग करे, इसका मतलब है राज दरबार में सुख नहीं है, राज परिवेश में सुख नहीं है। राजा के दरबार में कोई चीज की कमी होती है? रुपया, पैसा, धन, संपत्ति सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध घर छोड़ दिए। कहां चले गए? ध्यान करने के लिए, शांति पाने के लिए। शांति संपत्ति में नहीं है, शांति साधना में है, शांति सत्संग में है। आप सम्राट अशोक का नाम सुने होंगे, वो इतिहासों में है। सम्राट है तो कितने राज्यों के अधिपति होंगे, उतने राज्यों के अधिपति के पास कितनी संपत्ति होगी, कल्पना करिए। वह सम्राट अशोक विलासिता में जीवन का परित्याग कर सम्राट थे, फिर भी भगवान बुद्ध के शरण में गए। उनके धर्म को उन्होंने स्वीकार किया है, साधना किया है उन्होंने, तब उनको शांति मिली। आप महाराष्ट्र के संत को जानते होंगे, शिवाजी महाराज, वो भी सम्राट थे। शिवाजी महाराज सदगुरु के शरण में रहे सब दिन। कितने बड़े आदमी थे। सम्राट साधारण आदमी नहीं बन पाता है, बहुत से राज्यों को जीतता है, कब्जे में करता है, तब सम्राट बनता है। एक राज्य नहीं, अनेक राज्यों के अधिपति को सम्राट कहते हैं। तो शिवाजी महाराज सम्राट थे, लेकिन उनको सुकून और सुख मिलता था सदगुरु की सेवा में। यदि आप संत सदगुरु को मानते हैं, सदगुरु की सेवा करते हैं, तो आपके जीवन का कमांड सदगुरु संभालते हैं, उनके पास रहता है। आपके जीवन का बागडोर सदगुरु के हाथ में रहता है। यदि कुशल ड्राइवर हो
तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है, आप सकुशल घर पहुंच जाएंगे। यदि नव सिखवा हो, नया ड्राइवर कोई हो तो डर भय मन में बना रहता है। उसी तरह से जीवन का बागडोर यदि सदगुरु के चरणों में सौंप देते हैं, उनके हाथों में सुपुर्द कर देते हैं, आपके जीवन की जो नैया है वो पार हो जाएगी। क्योंकि खेवैया जो है सच्चे सदगुरु वो कुशल मल्लाह है, इसलिए डरने की बात नहीं है। सदगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। सदगुरु तेरे चरणों की, कहते हैं सदगुरु के चरणों की यदि धूल मिल जाए तो तकदीर बदल जाएगी। इस सदगुरु के चरणों में धूल कैसी होती है? हम लोग सर्वसाधारण यह जानते हैं कि सड़क पर जो पड़ी हुई धूल है वही धूल होगी, लेकिन नहीं, उस धूल को यदि आप समझ बैठे हैं तो आपकी बड़ी भूल होगी। सदगुरु के चरणों में वो धूल नहीं रहती है। तो कौन सी धूल रहती है? हमारे गुरु महाराज ने रामचरितमानस सार षष्ठी के प्रारंभ में टिप्पणी में लिखा है धूल के विषय में। एक स्थूल धूल होती है जो सड़क पर पड़ी रहती है, शरीर में भी लगाते हैं, वो भी धूल है, भस्म जो लगाते हैं। दूसरी धूल है नैसर्गिक आभा रूप। जितने मानव हैं सबके अंदर से आभाएं निकलती है, जिसको ऑरा कहते हैं। ये जो धूल है नैसर्गिक आभा रूप धूल है, उसी को हम लोग कहते हैं संग का रंग लगता है। आभा जो है, जो आभाएं होती हैं सबके बॉडी से, शरीर से निकलती रहती है। तो उस ऑरा के पास जब आप जाते हैं उससे आप प्रभावित होते हैं। इसीलिए अच्छे आदमी का संग करना चाहिए। जिनके करीब आप बैठते हैं उसकी आभाएं कैसी है वो प्रभाव डालेगा। जैसे सत्संग में आते हैं आप, सत्संगियों का जो ओरा है, आभा है, वो सात्विक है, शुद्धता वाला है, भक्ति वाला है, अच्छी भावना वाला है, ज्ञान वाला ओरा है। हम लोगों को वैसा प्रभाव पड़ता है। यदि आप अनाड़ी के पास जाते हैं, अनभिज्ञ के पास जाते हैं, जो मूर्ख गंवार है उसके पास जाते हैं, वैसी यदि संगति होती है तो जैसी संगति होगी वैसा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहता कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, इसका प्रभाव पड़ता है। यही आभा है। जैसे आप यहां बैठे हैं सत्संग में, यहां की जो आभाएं हैं वो आपको खुश कर देगी, आपके मन को शांत कर देगी। ये आभा आपके जीवन में सुकून हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। अब बुरी संगति हो जाएगी तो बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं अच्छी संगति होनी चाहिए। सूरदास जी महाराज ने कहा है कि तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग में कुबुद्धि उत्पन्न होती है वैसे का संग नहीं करना चाहिए। अब कुबुद्धि उत्पन्न हो वैसा का संग करेंगे तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। परत भजन में भंग, साधना में यदि व्यवधान उत्पन्न हो जिसकी संगति से, वहां भी नहीं जाना चाहिए। जो हरि से विमुख है, जो परमात्मा को नहीं मानता है, उसकी भी संगति नहीं करनी चाहिए। संग का रंग लगता है, प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छी संगति होनी चाहिए।
लोग कहा करते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान है, सबका संग करना चाहिए। लेकिन हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज सिखाते थे देश काल पात्र देख करके संग करना चाहिए। इसका हिसाब यदि नहीं रखिएगा तो हानि होगी। देश मन स्थान, आप जिस स्थान पर हैं या जिस स्थान पर जाएंगे उस स्थान को देख लेना चाहिए कि कैसा स्थान है, क्योंकि स्थान का प्रभाव पड़ता है। यदि स्थान का ख्याल नहीं रखेंगे स्थान प्रभावित कर देगा आपको, अच्छा या बुरा। जैसे मंदिर जाएंगे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यदि जहां मरघट है वहां जाएंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। देश काल, काल में होता समय, समय का भी ख्याल रखना पड़ता है। यदि समय का ख्याल नहीं करेंगे तो वहां भी गड़बड़ होगा। यदि समय के अनुरूप हम व्यवहार नहीं करें तो फिर शोभा नहीं देगी। तो अभी उमंग का समय, उत्साह का समय है, गीत गाने का समय है, विवाह का समय है, तो समय देख करके उसी तरह से गीत गाया जाता है, उसी तरह का। तो समय का ख्याल रखना चाहिए। पात्र, पात्र कहते हैं व्यक्ति को। जो व्यक्ति है आपके नजरों में, आपके सामने में, आपके संग में, उसका भी प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति का ख्याल नहीं रखेंगे तो अच्छा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं देश काल पात्र देख करके व्यवहार किया जाता है। एक लघु कथा है। एक बड़ा आदमी था, बाघ पाल रखा था। बाघ का छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा था, बड़ा प्यारा था, अब बहुत स्नेह देता था उस बच्चे को। वह ऑफिस जाता था, उसके पूर्व उसको खिला पिला करके स्नेह दे करके जाता था। धीरे 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 बाघ का बच्चा सयाना हो गया। अन्य दिन की भांति वो आज भी उस बाघ को पुचकार रहा था, सहला रहा था, स्नेह दे रहा था। संजोग से वह बाघ मालिक के पैर को चाटने लगा। तो त्वचा बड़ा कोमल था। बाघ के जीभ में रुखरापन होता है, धार जैसा होता है, मांस को चाट के भी वो खा लेता है। तो वह जो चाट रहा था, कोमल त्वचा होने के कारण मालिक का त्वचा फट जाता है, खून का स्राव हुआ। बाघ के जीभ से मालिक का खून स्पर्श करता है। बाघ तो मानव के खून का प्यासा होता है। अब देखिए, उसको अच्छा लगा तो जोर से चाटने लगा। तो जब दर्द हुआ, वह मालिक पैर पीछे करता है। तो जैसे ही पैर पीछे किया, बाघ कंधे पर पंजा डाल दिया। अब उसी को खाने के लिए तैयार हो गया। वह आदमी अपने नौकर से कहता है कि बंदूक लाओ, बाघ को मारो, नहीं तो जान नहीं बचेगी। बंदूक लाया गया, बाघ के सीने में दाग दिया गया, तब बाघ मरा तो जान बच गई। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसको आपने खिलाया, बढ़िया से रखा, पोसा पाला, वह बाघ आपका हुआ? नहीं हुआ। बाघ जानवर है और गाय भी जानवर है। गाय को खिलाइए पिलाइए, बढ़िया से रखिए, वो जान से कभी नहीं मारेगी। भले इधर उधर छटपट करती है, लेकिन बाघ के तरह जान से नहीं मारेगी वो। तो दोनों जानवर में अंतर है ना। बाघ में अलग संस्कार है, गाय में अलग संस्कार है, लेकिन जानवर दोनों है। उसी तरह से सब मानव ही हैं, लेकिन सब मानव में अलग अलग संस्कार होता है। सब अपने अपने संस्कार के अनुरूप होते हैं। तो हमारे समाज में, संत मत समाज में, साधु समाज में
यह कहा जाता है कि हम लोगों का जो कल्चर है साधु समाज वाला, उसमें रहिए। क्यों? उसका परिवेश वैसा होता है, पढ़ाई वैसी होती है, संस्कार वैसा होता है जो समाज के लिए स्वीकार होता है। साधु समाज के कल्चर को जो हमारे समाज के लोग हैं एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते हैं कि नहीं, साधु समाज का लोग अच्छा होता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं साधु का संग करना चाहिए। यह जो साधु समाज की सीख है उसे हम लोग अपनाए हैं और यही सीख देते रहते हैं। तो जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं यह संतमत का सत्संग है। हम लोगों को गुरु महाराज ने सिखाया है कि यह जो जीवन है बड़ा क्षणभंगुर है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। यह जरूर याद रखना चाहिए, इस संसार में अभी हमें कभी चले जाएंगे। ये ध्रुव निश्चित है, ये सत्य है, ये सही है। तो करना क्या चाहिए? हमारे गुरु महाराज ने कहा है, मास आसीन जगत बासीन चेत चित में लाइए जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए। ये गुरुवाणी है, संतवाणी है, गुरु महाराज की वाणी है। क्या गुरु महाराज कहते हैं? ऐ संसार में बसने वाले लोगों सुनो, चेतो, सावधान हो जाओ और चित्त में लाइए। कहते हैं अपने चित्त में जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बैठा लो। ये बात सत्य है, चेत चित्त में लाइए। क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज कहते हैं जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफलाइए। यह जीवन बहुत थोड़ा है, जीवन थोर भया भोर कहां धन जोर करोड़ कमाए। इतना क्षणभंगुर जीवन है। कहते तब क्या करना चाहिए? गुरु महाराज कहते ना भयो जग काहू को कितनों को अपनो कियो करी जतन जो याही त्याग्यो शांति सुख सोई लियो। कहते हैं जिसने यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक इस संसार का परित्याग किया है, अर्थात अनासक्त जो रहा है। त्यागने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, त्यागने का मतलब ये है कि मन से त्याग कर देना, मन से अलग हो जाना। इसी को कहते हैं त्याग और वैराग्य। तो गुरु महाराज कहते हैं जिसने इस संसार की आसक्ति को छोड़ा है उसी को शांति और सुख भी मिला है, और जिसने पकड़ा है इस संसार को उसको दुख भोगना पड़ा है। कहते ना भयो जग काओ। तो कहते हैं यदि आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ध्यान करो, यही एक माध्यम है। हम लोग सांसारिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, पारिवारिक व्यक्ति हैं, घर गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं। घर गृहस्थी में हम लोगों को बहुत तरह का काम देखना पड़ता है, करना भी पड़ता है। तो गुरु महाराज ने रास्ता बतलाया है, जो दैनिक कार्य है उसको तो संपादित करना ही है आपको, समय निकाल करके सत्संग भी करना है। इसलिए सत्संग करना है, यह संसार छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, फिर आप कहाँ जाएंगे? आप अकेले जाइएगा तब क्या हाल होगा? भजन करके जाइएगा तो वो बल आपके साथ रहेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा है जो सत्संग भजन
जीवन पर्यंत करते रहेंगे उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा। और जो सत्संग भजन नहीं करेंगे वो कहां जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए यह जो संबल है सत्संग का, यह एक संस्कार है। यह संस्कार लेकर के जाना है। शरीर तो यही रहेगा, संसार में सब कुछ रह जाएगा, यही सत्संग साथ जाएगा। जो अच्छा कर्म करते हैं उसको याद करते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं उसको याद करते हैं, जो धर्म का काम करते हैं उसको याद करते हैं। इसीलिए कहते हैं कुछ काम करिए। वो काम क्या है? हमारे गुरु महाराज ने अंतिम उपदेश में कहा था, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। और शुभ कर्म क्या है? सबसे बढ़कर के शुभ कर्म है नाम सुमर ले। हम लोग नाम के विषय में जो भजन सुन रहे थे नीतू भाभी जी से, कबीर साहब की वाणी वो गा रही थी, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं नाम ले लीजिए भगवान का, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कोई कहेंगे कि हमको क्यों पछताना पड़ेगा? करोड़ों का घर है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों बैंक बैलेंस है, सुंदर और स्वस्थ शरीर है, खाने पीने का भरा पूरा भंडार है, क्यों हम पछताएंगे? तो संत महात्मा कहते हैं पछताना तो पड़ेगा जब सब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। कब विपरीत होगी? स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। होता है ऐसा, सबका होता है, ये ध्रुव निश्चित है। शरीरम व्याधि मंदिरम, यदि शरीर है तो रोग होगा, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये परमात्मा की देन है। शरीर है तो एक दिन रोग होगा। जब रोग होगा तो जो अभी भोग रहे हैं वो नहीं भोग सकेंगे। अभी सब चीज पचा लेते हैं, पत्थर भी पचा लेते हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उस समय पानी भी पचाना मुश्किल हो जाएगा। तो संत महात्मा कहते हैं यदि आप नाम लेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, यह एक अवलंब, एक सहारा, संबल बनेगा जीवन में। और जो कोई भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, उसको बल मिलता है। जो पारिवारिक जीवन है उसमें रहिए, उसके बाद अध्यात्म को पकड़े रहिए, जुड़े रहिए उनसे, गुरु के डोर को पकड़े रहिए। साधु महात्मा से जुड़े रहना, अध्यात्म से जुड़े रहना, ये सीख दे रहे हैं। क्यों ऐसा दे रहे हैं सीख? इसलिए कि अध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो बिखरेंगे नहीं। जीवन में कोई भी परिस्थितियां आएंगी तो बिखर नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे, खुशमय जीवन होगा, प्रसन्नमय जीवन होगा। इसलिए अध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए। इतने श्रोता बैठे हैं, सबके लिए मैं शुभकामना करता हूं। आप लोग भी खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, गुरु महाराज की खूब कृपा बनी रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।